सो वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर लाइट। तो अब जब हम टॉपिक लेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर को डेप्थ में नहीं जाऊंगा, एक ओवरव्यू देते हुए हम टॉपिक को तुरंत तुरंत समझेंगे, ठीक है। और आप उसको बुक से रीड करते चलिएगा, आपका एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक। जो हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे, हमने पिछले वीडियो में मैंने प्लेन मिरर के बारे में बताया, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो क्या हो, स्फेरिकल हो, उसको, उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज नोन एट स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे, जो नाम बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब हम कर्व्ड की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस। तो मान लीजिए कि ये क्या है, स्फीयर है, मान लीजिए ये क्या है, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर हो गया। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए ना, कॉनकेव का डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको और कॉन्वेक्स का डेफिनेशन बता रहा हूं मिरर की। अब मैंने क्या किया, जैसे आपने स्पून देखा होगा, स्पून, ये मान लीजिए स्पून है ना, रफली बता रहा हूं, स्पून है ये। तो अगर आप अंदर की तरफ देखते हैं तो वो सरफेस क्या होगा, ये सरफेस मान लीजिए, अब अगर मैंने अंदर की तरफ देखा तो वो सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन हमारा अंदर इनवर्ड से हो रहा है, कर्व्ड इनवर्ड, जो इनवर्ड सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। अगर मेरा रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है इस सरफेस से, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, उस मिरर को बोलूंगा कॉन्वेक्स। तो हम क्या करते हैं, जिस साइड से हम सरफेस से रिफ्लेक्शन लेंगे उस सरफेस को तो हम छोड़ देंगे, बाकी जो उसके आउटर सरफेस होगा उसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, कि ऐसा मिरर जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड इनवर्ड हो, ये इनवर्ड हो, ऐसा स्फेरिकल मिरर या मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो मान लीजिए मैंने एक मिरर इससे लिया, ये मान लीजिए स्फीयर है, ये एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर में मैंने क्या किया, ये पोर्शन लिया, इस पोर्शन में मैंने ले लिया, तो मान लीजिए इस पोर्शन को मैं आउट आउट करके ऐसा दिखा देता हूँ, ये पोर्शन मैंने आउट कर लिया। अगर मैं रिफ्लेक्शन इस साइड से करा रहा हूँ, इधर से, तो मैं इसको बाकी को दूसरे कलर से यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, ये क्या है, मैंने पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पर, ये पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर बना, कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव, जहां पर रिफ्लेक्शन कहाँ हो, इनवर्ड से। इसका अपोजिट हो जाएगा, मान लीजिए मैंने इस सरफेस को लिया, ये डॉटेड सरफेस को लिया, मान लीजिए आधा जो स्फीयर का पोर्शन बचा, और मेरा रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इधर, और मैंने क्या किया, मैं इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक। और अंदर का जो सरफेस है मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। मतलब मैंने जो पॉलिश है वो अंदर की तरफ कर दिया, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर जो ग्रीन सरफेस है वहां से होगा। तो अगर इधर से रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड हैं, उस टर्म्स को मैं समझाऊंगा। जैसे आप नोट कर लीजिए एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है। मैं डेफिनेशन को आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला बात आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या टर्म यूज किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 10th में, कि डिफाइन द फॉलोइंग। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करता हूं मैं। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्या हम बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर, ये हॉलो है मान लीजिए, तो सेंटर होगा इस स्फीयर का जिससे मैंने इस सरफेस को कार्व आउट किया, मतलब निकाल लिया। तो इस स्फीयर है, जिस स्फीयर से मैंने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, जिससे मैंने कार्व आउट किया, उसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं, इस मिरर को, है ना, तो जो यहाँ सेंटर होगा इस स्फीयर का, मैं उसको किससे डिनोट करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज कार्व्ड आउट। कोई डाउट, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, दो भी, जो भी आप कार्व आउट करना चाहते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा हो सकता है पोल। पोल क्या होता है, ये सेंटर होता है जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये मान लीजिए इतना दूर का डिस्टेंस है, इसका सेंटर जो होगा, मैंने उसको किसे डिनोट किया, पी। पी क्या होता है, पोल। तो पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमने कार्ड आउट किया, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको मैंने किसे डिनोट किया, पी। पी क्या होता है, पोल होता है। तीसरा वर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको मैं आर, कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की जब हम बात करेंगे, इसको मैंने आर से डिनोट किया, तो ये क्या होता है,
क्या हम इसको बोल सकते हैं, देखिएगा ना मैं पहले दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो पूरा होगा वो r होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो डिस्टेंस ही है एक तरीके से। किसके बीच में डिस्टेंस है आपका, पोल से डिस्टेंस है सेंटर की तरफ। अगर मैं पोल से चलता हूं और मैं सेंटर ऑफ यहाँ सेंटर तक आता हूं, तो ये जो रेडियस किसका, जो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का जो रेडियस हुआ वही क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोल सकता हूं कि जो पोल से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, आर से, जिसको मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एग्जाम में अगर तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब सरफेस पॉइंट मैंने पी डिफाइन किया, आप बोल सकते हैं इसको कि जो हॉलो स्फीयर है उसका जो रेडियस है, पर रेडियस लेंगे तो हमने पहले पॉइंट पी डिफाइन कर दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस ये सेंटर लाइन जो ज्वाइन करेगा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन को, लाइन मैंने वर्ड यूज किया, ये मार्क्स कट जाएंगे, लाइन मतलब ये एंडिंग नहीं होगा, दोनों साइड क्या होंगे, ये चलते रहेंगे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा आपका, इस वर्ड को मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि स्फेरिकल मिरर के स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, और लाइन है तो दोनों तरफ क्या होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला कि जो हॉलो स्फीयर है उसका जो रेडियस होगा, क्या बोला मैंने, ये जो हॉलो स्फीयर है उसका जो रेडियस होगा वही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। कोई डाउट। तो मैंने क्या क्या वर्ड समझा दिया आपको, मैं एक बार डिनोट करके आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कोई मिरर है, अब आप बताइए, सोच लीजिए कि कौन सा मिरर है। अगर रिफ्लेक्शन में यहाँ इसको ऐसा कर दे रहा हूँ, तो ये जो ग्रीन सरफेस है अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तुरंत हम डेफिनेशन करेंगे, ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हॉलो स्फीयर जिससे हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया उसको मैं सी बोल दिया। ये पी क्या होता है, पॉइंट, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्रीन है उस पे जो सेंटर होगा उसको मैं पोल बोल दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस होता है किसका, हॉलो स्फीयर का, जिससे मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को निकाला, उसको आर से डिनोट किया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन जो ज्वाइन करेगा आपको पोल को, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन है मतलब दोनों साइड चलता रहेगा, मैंने पोल बता दिया। एक वर्ड जो मिस आ सकता है, डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा फोकस, जो भी रेस पैरेलल होंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन या स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो एक पॉइंट से क्या करेंगे, मीट करेंगे, जो भी जो लाइन पैरेलल होंगी किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद या आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पास थ्रू अ पॉइंट या मीट एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट जहां मीट करेगी उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और वो कहां मीट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस बोलूंगा। तो व्हाट इज फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द रेज पैरेलल टू द क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट या मीट्स एट अ पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये फोकस कॉनकेव का होगा। कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स में देखिए वही टर्म होंगे, सेम टू मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर, अब देखिए ये पूरा स्फीयर को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो इधर स्फीयर बन रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पर सेंटर होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका फोकस होगा, यहाँ पर फोकस बनेगा, ये पॉइंट पी हो गया। तो जो रेस पैरेलल होंगी टकरा के जाएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट हमें अपीयर क्या होगा कि ये कहीं पीछे से क्या हो रहा है, सॉरी, ये कहीं क्या हो रहा है, पीछे से कहीं से निकल के मर्ज होगा कहीं पर। रियलिटी में एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन आपके रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, टकराने के बाद अपना रिफ्लेक्शन किया उन्होंने। अब बट क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि वो कहीं एक पॉइंट से क्या हो रही है, निकल के आ रही है, तो उस पॉइंट को क्या बोलूंगा, फोकस। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, क्या बोलेंगे, रेज आफ्टर एक्सटेंशन इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मैंने टर्म समझा दिया। क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर देन पोल, देन पॉइंट फोकस, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट ऑल पॉइंट। सी, कैपिटल सी किससे डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी जो होगा पोल के लिए, एफ क्या होता है फोकस के लिए, और एक फॉर्मूला आ सकता है एमसीक्यू में,
क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f, दिस सिंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू r बाई 2। मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ पॉइंट, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको मैं फोकस बोलूंगा। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका अपर्चर, अपर्चर क्या बोलते हैं, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए ग्रीन दिखा रहा हूँ, इसका जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर। अगर जो अपर्चर है या मतलब डायमीटर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका कम होगा, तब ये क्या बोल सकते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो कंडीशन आ सकता है, इफ r इज इक्वल टू 2f देन द अपर्चर ऑफ द मिरर विल बी वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज एंड नॉट कंसिडरेबल, मतलब हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, नो इफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी मिरर रखेंगे तो ऐसा। तो आपको ये याद रखना है कि जब r इज इक्वल टू 2f होगा तो अपर्चर का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ये आपको क्या करना है, याद अपने हमेशा रखना है। तो मैंने इस लेक्चर में एक क्वेश्चन कौन सा कवर किया, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि इमेज कैसे बनता है, प्रिंसिपल क्या है उसका, कैसे रेज कहां से जाएंगी, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे।